आलोक शर्मा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सेपरेटिस्ट को स्टेक होल्डर बना के कश्मीरी पॉपुलेशन की तौहीन कर रहे हैं, एंटायर जे.एंड.के स्टेट की तौहीन कर रहे हैं। 2014 इलेक्शन में कश्मीरी सेपरेटिस्ट ने बाइकॉट कॉल दिया था इलेक्शंस को लेकर। उसके बाद भी 65% लोगों ने वोटिंग किया। इन एरियाज इट वेंट अप टू 77%। तो इससे जो लोग जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, जो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखते हैं, आपकी वोटिंग परसेंटेज से तो क्लियर है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आज आप सेपरेटिस्ट को स्टेक होल्डर बनाकर उनके डेमोक्रेसी पे विश्वास को धक्का लगा रहे हैं। तो सेपरेटिस्ट को किसी भी एंगल में स्टेक होल्डर नहीं बनाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि लोग उनके साथ हैं तो वो क्यों नहीं आके इलेक्शन लड़ते हैं और प्रूव करें कि लोग उनके साथ हैं। तो वो डरते हैं इलेक्शन में आने के लिए क्योंकि उनको पता है कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो आप अपने इनिशिएटिव लेकर उनको स्टेक होल्डर ना ही बनाएं। आलोक शर्मा, आप बताइए, अब आपकी पार्टी और सीपीएम कमोबेश उनकी मांग है कि सभी स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, और जब सभी स्टेक होल्डर्स की बात आती है तो उसमें आप सेपरेटिस्ट को भी गिनते हैं, जबकि बीइंग अ कश्मीरी अमित हमारे साथ है और वो चाहते हैं कि सेपरेटिस्ट से बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहीं कंफ्यूजन हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, या कंफ्यूजन जानबूझकर क्रिएट की जा रही है ताकि समस्या सुलझे ही ना? देखिए गौरव जी, आप एक वरिष्ठ एंकर हैं। आप देखिए पीडीपी की जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो बाकायदा जिलानी जी को चिट्ठी लिखी है कि आप हमसे बात कीजिए, हम बात करना चाहते हैं। अब मैं आपकी बेटी हूं और मुझे मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए। सर, वो तो पर्सनल लेटर है, मंत्री जो है देश उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर चिट्ठी नहीं लिखी है, वो क्लियर कर चुके हैं। भाई अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज मोदी जी अगर कोई चीज व्यक्तिगत तौर पर लिखेंगे तो क्या कोई मानेगा उस बात को? अब वो देश, वहां के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री स्वयं कह चुके हैं अलगाववादियों से मिलना है। वहां का जो नॉर्थर्न रेंज का जो कमांडर है हमारा आर्मी का, वो कह रहा है अलगाववादियों से बात कर लीजिए। जो बीजेपी और वहां का पीडीपी का जो एजेंडा ऑफ अलायंस है, उसमें साफ लिखा है कि अलगाववादियों से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा लिखा है कि नहीं? 100%। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताइए। मैं समझता हूं 100% चलिए, एक मिनट आलोक शर्मा, आपकी हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा। 100% आप देख लीजिए जाकर वहां पर तमाम आज की स्टेटमेंट देख लीजिए। अलगाववादियों से भी संविधान के दायरे में अगर कोई बात करता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही सवाल था मेरा आपसे कि क्या यही सवाल था मेरा, आपने जवाब दे दिया। सवाल पूछने से पहले जवाब दे दिया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और आपने जवाब दे दिया कि बातचीत होनी चाहिए। आप यही कह रहे हैं, कांग्रेस का मानना है कि बातचीत होनी चाहिए। गौरव जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। गौरव जी, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, मुझे बता दीजिए क्या अलगाववादियों से और पाकिस्तान से बात होनी चाहिए कि नहीं? बीजेपी स्टैंड करे अपना। चलिए, बीजेपी का स्टैंड हमने स्टैंड क्लियर किया, बीजेपी का स्टैंड लेते हैं। कांग्रेस का स्टैंड है, बातचीत होनी चाहिए। बीजेपी का क्या स्टैंड है? प्रेम शुक्ला बताइए, बीजेपी का क्या स्टैंड है? पूछ लेते हैं। प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, हम बायलैटरल टॉक्स के लिए पाकिस्तान से हमारी बातचीत ऑलरेडी है। यही शिमला समझौता है। कहां बायलैटरल टॉक्स की बात पे चले गए? जम्मू कश्मीर से आइए। हंसराज कहते हैं कि अलगाववादी और आतंकवादी एक जैसे हैं, और वहां के मुख्यमंत्री अब आप सुन तो लीजिए। आप लोग आपकी चोंच बंद हो जाए तो मैं कुछ बोल दूं। आपकी चोंच बंद हो जाए तो मैं बोलूं। आपकी चोंच बंद हो जाए तो बोलूं। अरे भाई, आप लोगों की चोंच बंद होनी चाहिए। आप लोगों ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, ठीक है, एक एक करके जवाब देते हैं। प्रेम शुक्ला बोलिए। हम लोग चोंच बंद करके बैठे थे। कुछ कह रहे हैं, हम तो चोंच बंद करके कुछ कह रहे हैं। आपने कांग्रेस ने कश्मीर के लिए बहुत काम किया। आतंकवादी सेम है। क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर के मुद्दे में भी तो बहुत जवाब दीजिए। करनी चाहिए। अलगाववादी और आतंकवादी एक है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। गृहमंत्री कहते हैं कि अलगाववादी और आतंकवादी सेम है। अब मुझे बताइए क्या आतंकवादियों से बात करेंगे आप या नहीं? सुन तो लीजिए मिस्टर आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, कृपया अपने कान का भी सदुपयोग कर लीजिए। अच्छा, बोलिए, जल्दी बोलिए। करने को तैयार हो तो बोलूं। हाँ, बोलिए। संविधान के दायरे की बात की जा रही है। हाँ, बोलिए ना। संविधान के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी की सजा दी। गृह मंत्री ने उस पर रिपोर्ट दी। संविधान की सारी शक्तियों ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देना सही था। फिर गुलाम नबी आजाद जो है वो लिखकर जब कहता है, सुन तो लीजिए, अगर आप
नैतिक पद हो तो सुन लीजिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, सुन लीजिए। आलोक शर्मा में जरा भी शर्म हो तो सुन लीजिए, जरा भी शर्म हो तो सुन लीजिए। किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, कैसे कैसे लोगों को बैठा गुलाम नबी आजाद संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति थे, जनता संवैधानिक जानना चाहती है, दर्शक जानना चाहते हैं, देश की जनता सुनना चाहती है, बात करना संवैधानिक पद की बात करते हैं, संवैधानिक गरिमा की बात करते हैं। प्रेम शुक्ला, आप दूसरे मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आप में हिम्मत तो हो, आप में नैतिक पद तो हो, आपस में बात करें, चोंच बंद करा दीजिए तो ट्रैक पर क्यों चले जाते हैं? प्रेम शुक्ला, एक सीधा सा सवाल था, उसका सीधा सा जवाब नहीं आया। नहीं, प्रेम शुक्ला, सीधा सा सवाल, बीजेपी सरकार की, बीजेपी और सरकार की क्या लाइन है अलगाववादियों से बातचीत पर? सिर्फ 10 सर, सीधा सा सवाल है, अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप सवाल सुन नहीं रहे। एक सीधा सा सवाल सर, प्रेम शुक्ला जवाब दे दीजिए हाँ ना में, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा, और एक क्लियरिटी दे दीजिए हमें बस। सबसे बड़ा प्रतीक, अलगाववादियों का सबसे बड़ा प्रतीक अफजल गुरु, जो अफजल गुरु की फांसी को भी जो है हमारे देश के फैसले के बावजूद अफजल गुरु नाजायज कहता है। आलोक शर्मा बात हो रही है, तो आप संविधान को मानते ही नहीं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे गौरव जी, गोल गोल घुमा रहे हैं बात को। बात पूरी हो जाए, बात पूरी गोल गोल घूम के पूरी हो जाए ना, बात जवाब आ जाना चाहिए। के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं की जाएगी, ये केंद्र सरकार की नीति है। और इनका जो राज्यसभा में नेता है, वो संविधान के दायरे से आप जवाब दीजिए। अब ये साफ हो गया, आप सरकार नहीं करना चाहते। रफुल बख्शी, ये साफ है, रफुल बख्शी देखिए, बहस बंद करिए, ये पॉलिटिकल बहस बहुत हो गई, मुद्दा कुछ और है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दी है, किसी आर्मी कमांडर ने ये नहीं कहा कि हमें अलगाववादी के साथ में कन्वर्सेशन करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। मुद्दा ये है, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले आप देखिए, जो स्टेप उठाया है वो बिल्कुल ठीक उठाया है। अब सेपरेटिस्ट को आप अलग करने की बात कर रहे हैं, इनसे बात करी ही नहीं जानी चाहिए। और हमारे अंदर कौन लोग मिले हुए हैं जो इस बात को करने दे रहे हैं, हमें उनको अलग करना पड़ेगा। यह बात इतनी आसान नहीं है। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी की बहस में सारा समय बिता दें तो बात कहीं नहीं जाएगी। यह बात बहुत सीरियस है, और यह बात इसको हमको लेके चलना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं जो इस बात का समर्थन देते हैं कि अलगाववादी के साथ में थोड़ा चर्चा चलनी चाहिए, अलगाववादी के बाद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मैं आ रहा हूं, आलोक शर्मा आ रहा हूं। और उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि भैया आपका गेम क्या है, ये होना चाहिए। आलोक शर्मा मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। उनको पालते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि सब बिरयानी के थैले बने हुए हैं, सबको हटाना पड़ेगा यहां से। जय त्रिपाठी, मैं पहले तो एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा आलोक जी ने कि पिछले की बीजेपी सरकार ने क्या किया, कश्मीर का सत्यानाश कर दिया। ये देखिए, ये बीजेपी सरकार की देन नहीं, मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, लेकिन पिछले 60 साल में आपका राज था, आपने कश्मीर को कितना फायदा पहुंचाया है। अरे सर, 10 साल में त्रिपाठी साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका। कश्मीर की समस्या ऐसी नहीं कि 24 घंटे में सुलझ जाएगी। एग्जैक्टली, साहब ने भाषण तो दे दिया था, हमारी सरकार आएगी, हम 24 घंटे में सुलझा देंगे। एग्जैक्टली, तो इसीलिए साहब मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इसीलिए ना आप सुधरे थे, 2.5 साल में हालात बिगड़े हैं, इसीलिए आप दूसरों को ब्लेम ना करें। अच्छा ठीक है, एक एक करके